हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिसॉफ्ट। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर नरेंद्र गोइंग टू टीच यू सी लैंग्वेज। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर व्हाट आर द ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। ऑपरेटर्स मीन्स सिंबल्स। ये एक मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशन करने में हेल्प करते हैं। तो कई सारे मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं जिनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं और उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं टोटल 5 अलग अलग ग्रुप से ऑपरेटर्स के। सबसे पहला नाम है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एक परसेंटेज की साइन जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलो। तो इन सभी का यूज़ वैसे तो आपको पता ही होगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेकिन ये जो परसेंटेज सिंबल है इनका यूज़ होता है टू फाइंड द रिमाइंडर। अगर हम प्रैक्टिकल इसको करके देखें तो और अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिकल हम इसको एक बार ज़रूर करके देखेंगे कि इसका यूज़ एक्चुअली में है क्या। तो हम इस मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, सपोज x, और इसके अंदर हम लिख देते हैं वैल्यू सपोज 50, और दूसरा एक वेरिएबल साथ में डिफाइन कर देते हैं y जिसके अंदर वैल्यू रखते हैं 4। अब उसके नीचे मैंने एक और वेरिएबल लिया सपोज z और उसमें हमने लिख दिया x परसेंटेज y। सो नाउ इफ़ आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ z, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर इज परसेंटेज d और यहाँ पे हम लिख देते हैं z। इसको एक बार सेव कर देते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें मिल रहा है आंसर 2। तो इसका मतलब ये है जब 50 और 4 को जब भी आप डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपको मिलेगा 2। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि परसेंटेज का काम क्या होता है एज ए ऑपरेटर। तो आगे हम यही देखेंगे। आगे के जो ऑपरेटर्स ग्रुप है उनका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसमें हम देख सकते हैं कि इक्वल टू यूज़ होता है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड डिवाइड इक्वल टू। इक्वल टू तो आपको पता ही है, एज हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया यहाँ पे x इक्वल टू 50। तो इक्वल टू का मीन्स होता है वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करना। लेकिन प्लस इक्वल टू का क्या मीनिंग है, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल में अभी करने जा रहे हैं, एक वेरिएबल ले लिया है सपोज x इक्वल टू 50 और यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ x प्लस इक्वल टू 10 और यहाँ पे हम printf के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं द वैल्यू ऑफ x। इफ़ आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम व्हाट आई विल सी, तो अगर मैं रन को देख रहा हूँ आंसर आउटपुट में तो मुझे मिल रहा है 60। तो इसका मतलब ये है कि प्लस इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि x में जो भी वैल्यू पहले से है उसी में 10 प्लस हो रहा है। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू x प्लस 10। द मीनिंग इज सेम, x के साथ 10 को ऐड कर रहे हैं और वापस x के अंदर ही स्टोर कर रहे हैं। तो इसका भी आउटपुट हम देखें तो सेम 60 ही हमें मिल रहा है। तो ये लिखो या इससे पहले जो मैंने लिखा था वो लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्लस इक्वल टू का मतलब होता है डेटा को असाइन करना प्लस के साथ। सिमिलर माइनस इक्वल टू का मीनिंग भी यही हुआ, बस हमें प्लस की जगह पे माइनस कर देना है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देते हैं x माइनस इक्वल टू 10, तो x के अंदर जो ऑलरेडी 50 है उसी में 10 माइनस होकर मतलब 40 विल बी द आंसर, लाइक दिस। ओके, और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई का साइन तो हमें यहाँ पे मिल जाता है 500। and if I am writing here divide then I will get 5, right? Okay,
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्या यूज़ है। नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें क्या क्या सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एग्जैक्ट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो ये सारे कंपैरिजंस करने के लिए जो ऑपरेटर्स है वो हम देख सकते हैं। तो इनका यूज़ हम आगे ज़रूर देखेंगे, पर उससे पहले साथ में हम ये भी स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें ये सिंबल्स का मीनिंग क्या है। इसको हम कहते हैं एंड, इसको हम कहते हैं और इसको हम कहते हैं नॉट। तो जब भी हमें एंड यूज़ करना होगा तो हम ये 2 टाइम्स एम% का यूज़ करेंगे। इट्स मीनिंग इज़ एंड। ये 2 बार जो हम पाइप साइन यूज़ कर रहे हैं कीबोर्ड में, एंटर की के ऊपर आप जो सिंबल देख पा रहे हैं उसको हम कहते हैं पाइप साइन। ये हमें 2 टाइम्स टाइप करना होता है, जिसका मीनिंग होता है और ये एक्सक्लेमेशन साइन को हम कहते हैं नॉट। इनका भी हम यूज़ प्रैक्टिकल ज़रूर देखेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो सिंबल्स इसका ऐसा है प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ये हम अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे x50 लिखने के बाद अगर मैंने लिख दिया x प्लस प्लस और इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट जब हम रन करेंगे तो हमें दिखाई देगा 51। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस प्लस का मीनिंग है ओनली 1 वैल्यू इंक्रीज। तो 1 वैल्यू ऐड हो जाता है x के अंदर, जिसका ऑल्टरनेट मीनिंग हम ये समझ सकते हैं, कमेंट में लिख देता हूँ मैं, x इक्वल्स टू x प्लस 1। या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि x प्लस इक्वल टू 1। तो ये तीनों का मतलब एक ही हुआ। सिमिलर अगर हम माइनस माइनस यूज़ करना चाहें तो 1 वैल्यू डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ है। तो होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ में आज हम ये भी देखेंगे व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इसका क्या यूज़ है और इसको कैसे लिखा जाता है। इफ़ स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज ए कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। तो कंडीशंस वाले प्रोग्राम्स जब भी हमें यूज़ करने होंगे हम इफ़ का यूज़ डेफिनेटली करेंगे, और इसकी हेल्प से हम प्रोग्राम के अंदर कोई भी डिसीजन इजीली ले सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट में बताया है सिंपल इफ़। अगर हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी हो और उसके अकॉर्डिंग कोड को एग्जीक्यूट करना हो, तो हम ओनली सिंपल इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल सा। तो मान लीजिए हमें एक एज पूछना है यूज़र से और चेक करना है कि उसकी एज मेजर है या माइनर है। तो यहाँ पे हम कमेंट के तौर पर यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, चेक द एज इज़ माइनर और मेजर। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल की नीड होगी, तो हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया एज, और यहाँ पर हम यूज़र से एक नंबर पूछेंगे, एज नंबर। तो उसके लिए हम printf लिख रहे हैं एंटर एज। अब यूज़र से स्कैन करवाने के लिए हम scanf फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप %d या %i एज योर विश कुछ भी यूज़ कर सकते हो, और फिर m% करके आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, वो कि एज, ये जो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे इस एज को चेक करना है तो हम इफ़ लगा देंगे और उसमें हम ये कंडीशन लिखेंगे। तो इफ़ लगाने के बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें कंडीशन ज़रूर लिखना होता है, और कंडीशन ये रहेगा, मैथमेटिकली आपको लिखना है कि एज अगर लेस देन 18 है, क्योंकि 18 से कम जो होता है उनको हम माइनर कहते हैं और 18 प्लस जो भी होते हैं उनको हम मेजर कहते हैं। तो इस तरह से इफ़ लगाना है, और इफ़ कंडीशन लिखने के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट इस तरह से लिखना है। तो कर्ली ब्रैकेट को जैसे कि हम ब्लॉक कहते हैं, तो ये ब्लॉक जिस भी लाइन में होता है उस लाइन में सेमीकोलन नहीं होता। तो इफ़ में भी सेमीकोलन नहीं आया, जैसे कि मेन में भी नहीं आता है, वैसे इफ़ में भी नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें एक printf लिख देना है कि यू आर माइनर और मेजर जो भी हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर माइनर। अगर मैं इतना लिख के छोड़ देता हूँ और इसको
रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमें एज पूछा जा रहा है, तो मैंने लिख दिया सपोज़ 15, तो जूम कर देते हैं, 15 लिख दिया है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, यू आर माइनर। तो ये तो करेक्ट आ रहा है। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम यहाँ पे अबाउ 18 कुछ एज लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 25। अब इसका आंसर आया कुछ नहीं, ब्लैंक। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इफ़ लिखा है कि अगर एज 18 से कम होगा तो ही हमें आंसर प्रिंट होना चाहिए यू आर माइनर, उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा हुआ तो कुछ आंसर नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो ये मैंने ऐसा ही कुछ लिखा है। बट अगर मुझे 18 या 18 से ज़्यादा हुआ एज तो कुछ अलग प्रिंट करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे मेजर प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ एल्स ज़रूर लिखूँगा। तो इफ़ का अपोजिट होता है एल्स। यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे यू आर मेजर। तो जब हम रन करेंगे एंड इफ़ आई एम राइटिंग मोर देन 18 एज, सपोज 49, तो यहाँ पे आएगा यू आर मेजर। ठीक है। तो इफ़ और उसका अल्टरनेट जो होता है वो है एल्स। ये दोनों हमने समझ लिया, ये रहा इफ़ एल्स। इस तरह से इसका वर्किंग रहता है। उसके बाद हमें एल्स इफ़ क्या है वो भी समझना है। तो अगर इस एग्जाम्पल को फिर से हम रन करते हैं, तो अगर मैंने एज लिखा सपोज एग्जैक्ट 18, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर, जो कि सही है। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसको हम एक बार के लिए हटा देते हैं और चेक द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक नंबर ले लेते हैं इंटीजर में, प्रिंटएफ से नंबर यूजर से स्कैन करवा देते हैं। और इस नंबर को चेक करना है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ इफ़ एन इज़ लेस देन 0, बिकॉज 0 से छोटा जो भी नंबर होता है उसी को हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी नेगेटिव, और एल्स में अगर हम लिख देते हैं कुछ इस तरह से पॉजिटिव। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और नंबर अगर हम लिख देते हैं -6, तो आ रहा है नेगेटिव, ओके। और अगर हमने लिख दिया जैसे कि 45, तो नंबर आ रहा है पॉजिटिव। नो डाउट सही है। लेकिन अब अगर मैंने नंबर लिख दिया 0, तो यहाँ पे आ रहा पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा 0 इज़ नॉट अ नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट इज़ न्यूट्रल। तो यहाँ पे न्यूट्रल करके कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। तो कभी ऐसी नीड हो कि आपको 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है आंसर आने की, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एल्स के साथ वापस एक इफ़ कंडीशन लगानी है और उसमें लिखना है नंबर अगर लेस देन 0 हुआ तो पॉजिटिव आएगा, सॉरी यहाँ पे लेस देन नहीं मोर देन आएगा, तो पॉजिटिव आएगा। और फिर हमें लिखना है एक एल्स, और इसमें हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज़ न्यूट्रल। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये कंडीशन को चेक करेगा, और ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये होना पक्का है। तो यही मीनिंग है कि अगर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है तो हम यहाँ पे इफ़ फिर एल्स फिर एल्स लिखेंगे। बट इन सम केस ऐसा हुआ कि हमारे पास 3 नहीं 4 पॉसिबिलिटीज़ होगी, तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। हम लिखेंगे पहले इफ़, फिर एल्स इफ, फिर अगेन एल्स इफ आएगा, उसके बाद आएगा एल्स। तो इस तरह से हमें ऑपरेट करना होगा, इस तरह से हमें मैकेनिज्म समझना होगा। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं, और अगर हमने अभी लिखा 0 तो आंसर आएगा न्यूट्रल, मतलब ये काम कर रहा है। फिर से एक बार कोई दूसरा नंबर लिख देते हैं, जैसे कि 4, पॉजिटिव आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। और अगर मैंने लिख दिया -7 तो आ रहा है नेगेटिव। तो इट इज़ वर्किंग फाइन। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि जितना एग्जांपल देखेंगे उतना
बेटर है हमारे लिए। तो हम अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, चेक द नंबर इज ऑड और इवन। अब ऑड और इवन कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए हमें याद करना होगा जो परसेंटेज वाला सिंबल है जिसका थ्रू हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं, वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम नंबर वाला जो कंडीशन है वो ये लिखेंगे, नंबर को हम डिवाइड करते हैं 2 से एंड इफ़ आई गेट द रिमाइंडर 0। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना है कि इफ़ के अंदर जब भी हम कोई नंबर को इक्वेट करते हैं तो हमें डबल इक्वल टू ज़रूर लिखना है। सिंगल इक्वल टू ऑलरेडी असाइन के लिए यूज होता है, बट डबल इक्वल टू इफ़ के अंदर ही कंडीशन में हमेशा डबल इक्वल टू ही आता है टू इक्वेट नंबर्स विथ वैल्यू और नंबर्स विथ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा नंबर इज़ इवन, और इसमें एल्स इफ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधा एल्स में हम जाके लिख सकते हैं नंबर इज़ ऑड। So when you run the program and when you enter number any even, so you will get the even, and if you enter any odd numbers like 7, you will get odd। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ के सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम देखें हमारे नोट्स में, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं जिनमें से मैंने 1 और 2 नंबर्स के जो एग्जांपल्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं सॉल्व करके, और जो रिमेनिंग है आई होप यू विल सॉल्व बाय योर सेल्फ। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल सॉल्व। सो फ्रेंड्स, सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, काफ़ी सारे हैं सीखने के लिए। सो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।